सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल सही होगे और अपना काम बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे होगे और मेरे ब्लॉग को तो फॉलो कर ही रहे होगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले ना मैं एक चीज़ पर डिस्कशन करना चाहती हूँ, जो है प्रोडक्टिविटी। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि आप इतने प्रोडक्टिव कैसे रह लेते हो, आप कैसे डेली इतना प्रोडक्टिविटी वे से पढ़ाई कर लेते हो। सो मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। अगर आप एक इंसान हो तो आप डेली प्रोडक्टिव नहीं हो सकते हो। मैं भी डेली प्रोडक्टिव नहीं होती हूँ। कभी देखते होगे आप लोग भी, कभी मैं एक दिन में 4 चैप्टर, 5 चैप्टर, 6 चैप्टर भी पढ़ लेती हूँ और किसी किसी दिन मैं 2-3 चैप्टर ही पढ़ती हूँ। एंड इट्स नॉर्मल, मुझे ये अब नॉर्मल नहीं लगता। हम एक ह्यूमन बींग है, सो हम डेली एक ही एनर्जी से काम नहीं कर सकते, कभी अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। सो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। तो हमेशा आप किसी को कॉपी करने के बारे में नहीं सोचो, आप अपनी कैपेबिलिटी देखो, आप कितना पढ़ सकते हो एक दिन में। ऐसा नहीं है कि आपको डेली ही 12 घंटे पढ़ना है और डेली आप 12 घंटे पढ़ सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक मिथ है कि हर बंदा डेली प्रोडक्टिव हो सकता है। आप बेटर बनने के बारे में सोच सकते हो, बट ऐसे नहीं कि मैं 14 घंटे ही पढूं डेली और अगर किसी दिन मैंने नहीं पढ़ा तो इसका मतलब है कि मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। ये आपको बस नहीं सोचना, ठीक है ना। और प्रोडक्टिव होने के लिए मैं एक सिंपल सा टिप बताऊँ ना आपको। सबसे जो सिंपल तरीका है वो है कि आप डेली अपना टास्क बना लो। स्टार्टिंग से करो, आप थोड़ा थोड़ा टास्क लो। आज एक चैप्टर पढ़ लो, कल 2, फिर 3, 4, इस तरीके से अपना बढ़ाओ। ऐसे नहीं कि फर्स्ट डे आप 10 चैप्टर लेके बैठ जाओ, तो फिर तो नहीं हो पाएगा। आप एक दिन 10 चैप्टर पढ़ लोगे एंड सेकेंड डे फिर आप लेजी फील करोगे, आपको लगेगा यार इतना तो पढ़ लिया कल, अब आज ब्रेक ले लेता हूँ। ऐसे नहीं करना। धीरे धीरे अपना टास्क स्टार्ट करो एंड उसको डेली हैबिट बना लो अपनी, कि आज मैं 2 चैप्टर पढ़ रही हूँ तो कल भी 2 चैप्टर पढ़ूंगी एंड 3-4 दिन तक 2 चैप्टर पढ़ो। फिर धीरे धीरे उसको 3 चैप्टर कर लो, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से आप कर लो। मैं भी इसी तरीके से पढ़ाई करती हूँ। मैं ना अपने एक डेली टास्क बना लेती हूँ कि आज मुझे इतना चैप्टर पढ़ना है एंड मैं उसको कंप्लीट कर लेती हूँ बाय द एंड ऑफ द डे तक। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ एंड इट्स ओके। आई डोंट थिंक कि डेली मैं उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्टिव वे में काम कर सकती हूँ या फिर कुछ भी लाइक दैट। आई होप कि आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। सो दैट्स इट। मैं बस आपको इतना ही समझाना चाहती थी। तो अब मैं आपको आज का स्टडी ब्लॉग दिखा देती हूँ। एंड वन रिमाइंडर फॉर यू ऑल कि अभी मेरा बर्थडे मन चल रहा है। 18 जुलाई को मेरा बर्थडे है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। मैं अपना इंस्टा यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, आप लोग प्लीज़ मुझे वहाँ जाके भी फॉलो कर लीजिएगा। एंड ठीक है, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी अपने बेड को ठीक करके एंड अपना रूम क्लीन करके। सो बेसिकली मेरे दिन का वैसे भी फर्स्ट स्टेप हमेशा यही होता है कि मैं अपने रूम को क्लीन कर लूँ, अपने आसपास का एरिया साफ़ कर लूँ एंड अपना स्टडी टेबल भी क्लीन कर लूँ। सो मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग अपने इसको हैबिट बना लीजिए कि डेली इसको फॉलो करना ही करना है। एंड देन उसके बाद मैंने आज ये वाली बुक स्टार्ट करी जो कि मेडिवल इंडिया के लिए। क्लास 7 की बुक को आप इसके साथ पेयर अप कर सकते हो। मैंने क्लास 7th की एनसीईआरटी कंप्लीट रीड कर ली है, मेरी 2 रीडिंग उसकी कंप्लीट हो गई है एंड इसकी मेरी फर्स्ट रीडिंग होगी। तो ये दोनों ही बुक बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिवल इंडिया को कवर करने के लिए। आपके पास इसके अलावा जो भी रिसोर्सेज है वो अपनी जगह है, बट बेसिक्स हमारी यहीं से क्लियर होगी। क्लास 7 की एनसीईआरटी विथ दिस सतीश चंद्रा की बुक एंड दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर मेडिवल इंडिया। आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा आपको कुछ कवर करने की ज़रूरत है। वैसे तो रिसोर्सेज मार्केट में आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, बट इंपॉर्टेंट यही दोनों है। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज़ आपको दिखा देना चाहती हूँ, जो है ये चार्ट मैंने अपने वॉल पे स्टिक करके इसको लगा लिया है। इसमें मैंने एंशिएंट के टॉपिक्स लिखे हैं, फिर मेडिवल के और मॉडर्न के। तो आज हम लोग मेडिवल पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, दैट्स वाई मैं आपको मेडिवल पीरियड ही पहले दिखा रही हूँ। सो बेसिकली ये सारे टॉपिक्स हैं जो मॉडर्न और एंशिएंट में आपको पढ़ने, बट मेडिवल का आप देख लो, आप वीडियो पॉज करके भी इसको देख सकते हो। ऑलमोस्ट ये एक ओवरव्यू है जो कि मैं स्टार्ट करने से पहले देखना चाहती थी, बट उसके बाद फिर मैंने नॉवल पढ़ लिया अपना और आज मेरे नॉवल का ऑलमोस्ट फिनिश हो गया मेरा नॉवल एंड इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग नॉवल। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, इसमें हर चीज़ का वो सॉल्यूशन है। सारे प्रोक्रेस्टिनेशन को किस तरीके से दूर करना है, क्यों होता है, कैसे होता है, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक उसको समझाया गया एंड इट इज़ रियली हेल्पफुल फॉर दोज हु वांट टू बी प्रोडक्टिव बट कांट। सो आप लोगों ने इसको ज़रूर से ज़रूर परचेज़ कर लेना है। अगर आपके पास है तो आप इसको एक बार ज़रूर रीड करना, चाहो तो आप किसी से बोरो करके पढ़ लो। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बुक नहीं खरीद सकते हो तो बुक जमा कर लो, नहीं। अगर आपके आसपास किसी के पास है तो उनसे लेके भी आप पढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैं परचेज़ करती हूँ एंड किसी को ज़रूरत होता तो फिर मैं बाद में उसको दे देती हूँ। इससे पहले जो मैंने नॉवल पढ़ा था वो भी मैंने अपनी एक फ्रेंड को दे दिया एंड अभी मैं ये वाला पढ़ रही हूँ। तो देखूँगी अगर उसको चाहिए होगा तो उसको ही दे दूँगी, अदरवाइज़ फिर मैं इसको अपने पास रखूँगी, घर पे दे दूँगी किसी को एंड दैट्स इट। सो नॉवल आपको एक हैबिट बना लेनी है अपने पढ़ने की। एंड अभी जैसे ये मेरी ख़त्म हो गई है तो अभी मैं फाइंड कर रही हूँ कोई नॉवल, अगर मुझे अच्छा मिलेगा तो मैं उसको ज़रूर परचेज़ कर लूँगी, बट अभी मेरे एग्ज़ाम के बाद। उसके बाद फिर मैंने आज का न्यूज़ पढ़ लिया, थोड़े बहुत अपडेट ले लेना चाहिए हमें। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं कर रही हूँ ये,
क्योंकि मेरे एग्ज़ाम में अभी का करंट अफेयर्स एटलीस्ट नहीं पूछा जाएगा। 2028 से 2025 का कोई मतलब नहीं होगा, बट एज ए इंटरेस्ट मैं इसको पढ़ रही हूँ। अगर आप ये वाला पार्ट अपने लाइफ में जोड़ना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है आपका। अनटिल अनलेस आपका एग्ज़ाम 2026 या 7 में है तो आप ये कर लो, लेकिन अगर 2028 में तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड उसके बाद फिर मैंने अपनी स्टार्ट के लिए ये मेडिवल इंडिया की बुक। एंड मेडिवल इंडिया वॉज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मतलब फेज़ बाई फेज़ ना बढ़ता जाता है। जैसे एंशियंट का थोड़ा कम वेटेज होता है, मेडिवल का उससे थोड़ा ज़्यादा, एंड मॉडर्न हिस्ट्री जो होती है चाहे वर्ल्ड हो या चाहे इंडियन हो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चाहे आप बीपीएससी के लिए प्रिपेयर करो या फिर यूपीएससी के लिए, दोनों एग्ज़ाम के लिए मॉडर्न वाला जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मॉडर्न पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दूंगी इन सब के कंपैरिजन में। अभी ये मेरी फर्स्ट रीडिंग है तो मैं जस्ट रीड कर रही हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो मैं उसको हाईलाइट कर रही हूँ। बाकी ये बुक 6-7 के एनसीईआरटी जैसी नहीं है, थोड़ी डिफ़िकल्ट है, तो आपने थोड़ा सा ध्यान देके इसको पढ़ना है एंड दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, चैप्टर्स थोड़े से लेंदी है, छोटे छोटे वर्ड्स में लिखे हुए ना, तो 10 पेज भी 15 पेज के बराबर लगता है इसका। एंड अदरवाइज़ इट्स गुड। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इससे पहले अगर आप एनसीईआरटी अपनी कवर कर लो फिर इस पे आओ तो ज़्यादा इजी रहेगा। डायरेक्टली इस पे जंप करोगे ना तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा इसको पढ़ने में, जैसा कि मुझे लगा इसको पढ़कर। मैं खुद रीड कर रही हूँ उसको, दैट्स वाई मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अगर कोई एकदम ही बिगनर है और फर्स्ट टाइम मेडिवल स्टार्ट कर रहा है एंड अगैन सिर्फ इसी बुक से स्टार्ट कर लेगा तो उसको समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। बट अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत इंटेलिजेंट हो आप, तो फिर कोई बात नहीं, फिर तो आपको समझ आ जाएगा एंड नो प्रॉब्लम इन दैट। सो फर्स्ट स्लॉट में मैंने इसके 2 चैप्टर्स कवर कर लिए थे एंड फिर मैंने ब्रेक लिया था जस्ट बिकॉज मुझे वीडियो अपलोड करना था। एंड वीडियो अपलोड करना था तो जिस टाइम मैं अपलोड करती हूँ ना उसी टाइम मैं इसको एडिट करती हूँ, उसका थंबनेल वगैरह उसी टाइम डिज़ाइन कर लेती हूँ एंड देन मैं उसको अपलोड करती हूँ। फिर खाना वगैरह मैंने खाया और थोड़ा सा रेस्ट किया। उतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं था मेरा आज, बट मैं पढ़ रही थी क्योंकि मैंने सोच लिया था कि आज मुझे इसका 5 चैप्टर कंप्लीट करना है एंड दैट्स इट। सो मेरा एम बस उतना ही रहेगा एट द एंड ऑफ द डे तक कि मेरे 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो खाना पीना खा के और कुछ मेरे पर्सनल वर्क थे उनको करके उसके बाद फिर मैं बैठ गई ज्ञान पढ़ने के लिए एंड देन आई रेड चैप्टर 3। सारे ही चैप्टर्स इसके ठीक ठाक थे, वही 10-12 पेज एंड दैट्स इट। लास्ट वाला चैप्टर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा लेंदी लगा, बट कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा है भी तो ये ना अपर क्लासेस के, तो बुक थोड़े से लेंदी रहेंगे, बट आप ना इनके पेजेस पे नहीं जाओ। इतना भी पढ़ो, अगर आप 2 ही चैप्टर दिन में पढ़ रहे हो पर उसको अच्छे से फोकस्ड होके पढ़ो। पता चला आपने पूरी बुक ख़त्म कर दी और आपको कुछ समझ ही नहीं आया, फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप कम ही पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। मैं 5 चैप्टर तक अंडरस्टैंड कर सकती थी, दैट्स वाई मैंने 5 चैप्टर चूज़ किया। बट हर किसी के समझने की कैपेबिलिटी अलग होती है, तो अगर आप 2-3 चैप्टर ही पढ़ सकते हो दिन भर में तो उसको ही पढ़ो। बट ऐसा नहीं है कि आप इसको ही हैबिट बना लो कि अब मैं 2-3 चैप्टर ही पढ़ूंगा, इससे ज़्यादा मैं पढ़ ही नहीं सकता। धीरे धीरे इसको इंक्रीज़ करो। कोई भी बंदा फर्स्ट डे से इतना इंटेलिजेंट नहीं होता है कि उसको सारी बुक समझ आ जाए, बट वक्त के साथ आ जाता है। सो उसके बाद फिर मैंने ब्रेक लिया था। मैंने ये मैगी बनाया था, मैंने इसको कल ही लाया था। ये पास्ता था मैगी ब्रांड का। सो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं इसको फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, दैट्स वाई आई रिकॉर्ड दैट। मैंने बनाने टाइम शूट नहीं किया क्योंकि मेरे हॉस्टल का किचन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है एंड खाने टाइम तो मैं वैसे भी शूट नहीं करती हूँ। सो दैट्स इट। ठीक ठाक था, इतना भी ज़्यादा प्राइस के अकॉर्डिंग 30-35 रुपये का ये मुझे पड़ा था। सो इतने में मैं बहुत सारी मैगी बना के खा सकती थी, तो उतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं था, ठीक था, टू द पॉइंट था। बट ये था ना कि ये जैसे कि इसमें मेंशन था 100% सूजी का था, तो थोड़ा सा ये हेल्दी टाइप हो जाता है, सो गुड था। उसके बाद फिर मैंने 4 चैप्टर पढ़ लिया एंड शाम का नाश्ता वगैरह खा के फिर मैंने 5 चैप्टर पढ़ा इसका एंड 5 चैप्टर थोड़ा लेंदी था, थोड़ा ज़्यादा लेंदी था एंड दैट्स इट। उसके बाद फिर मैंने यही वीडियो को एडिट वगैरह कर लिया था, बट मैंने उस टाइम अपलोड नहीं किया था। ये कल का व्लॉग है तो इसको मैंने अपलोड नहीं किया था, तो मैं आज के बारे में अपलोड करने का सोची थी मैंने कि मैं आज कर दूँगी, क्योंकि कल मैंने ना ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करा था शाम को ही 7 बजे। आई डोंट नो आपने देखा है या नहीं, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्ट्रैटेजी पे है वो वीडियो। अगर किसी को स्ट्रैटेजी चाहिए तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।